मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी का फरीजा सरअंजाम देने में मसरूफ हैं। किसी ने आज कुर्बानी की तो कोई दूसरे और तीसरे दिन कुर्बानी के लिए तैयार। जिले इंतजामिया का अमला भी जगह जगह से आलाइशें इकट्ठी करके डंपिंग साइट्स पर दफन करने में मसरूफ। ईद कुर्बान हो और घरों में मजे मजे के पकवान ना पकें, ये कैसे हो सकता है। कुर्बानी के बाद घरों में दस्तरखान सज गए। बड़ी ईद पर घरों पर खानों के बड़े एहतमाम। खवातीन घर वालों और मेहमानों की आवभगत के लिए किचन में मसरूफ रहीं। नित नए पकवान बनाए गए। दोपहर को कलेजी खाई गई तो रात को चला बारबेक्यू का दौर। किसी ने बनाई कड़ाही तो किसी ने पुलाव बनाकर घर में दावत उड़ाई। बड़ी ईद पर हर तरफ बड़ी खुशियों के रंग। सियासी शख्सियात की अपने अपने इलाकों में सादगी से नमाज ईद की अदायगी। SOPs का ख्याल रखा गया। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन, शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान और शेख रशीद ने रावलपिंडी में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नर हाउस लाहौर में नमाज अदा की। गवर्नर सिंध ने ईद उल अजहा की नमाज गवर्नर हाउस में अदा की। सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद अदा की। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत सियासी रहनुमाओं की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, अवाम ईद पर कोरोना से बचाव की तदाबीर को हरगिज नजरअंदाज न करें। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले, ईद उल अजहा हमें इस्तकामत और कुर्बानी का दर्स देती है। ईद पर जरूरतमंद तबके को अपने साथ शामिल रखें। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के अहले वतन को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कहते हैं, ये दिन हमें कुर्बानी के हकीकी फ़लसफ़े और मकसद की याद दिलाता है। दूसरों के लिए इसार और कुर्बानी ही आज के दिन का पैगाम है। खुशियाँ मनाते कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा रहें। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के भाइयों बहनों से भी यकजहती करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सब ने मिलकर बहैसियत कौम इस कोरोना के फ्रियत को शिकस्त देनी है। कोरोना का इन्फेक्शन रेट काफ़ी हद तक गिर चुका। मरीजों की तादाद कम हो रही है। कौम से दरख्वास्त है कि गफलत नहीं बरतनी, एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ईद पर इसके बाद भी SOPs को मलहूज़ खातिर रखना है। मुहर्रमुल हराम में भी एहतियाती तकाज़ों को पूरा करना है। ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद मनाएं लेकिन कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर जरूर याद रखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, बोले अपनी और दूसरों की भलाई की खातिर SOPs पर अमल दरामद करना ना भूलें। मुस्लिम लीग काफ के कायदीन ने ईद की नमाज ज़हूर इलाही हाउस लाहौर में अदा की। कारी अली शेर ने मुल्क की सलामती और कोरोना वायरस से निजात के लिए खुसूसी दुआएं की। चौधरी शुजात कहते हैं, ईद पर याद करने की ज़रूरत है कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों से हासिल किया गया है। परवेज़ इलाही बोले, कोरोना से इलाज का अल्लाह ताला से मुआफ़ी और दुआ करना है। ईद के मौके पर कश्मीरी भाइयों को नहीं भूल सकते। इंशाअल्लाह आज़ादी इनका मुक़द्दर बनेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लोकल गवर्नमेंट बोर्ड कम्प्लेक्स सांधा आमद। सफाई के इंतजाम का जायजा लेने के लिए सूबाई मॉनिटरिंग सेल का दौरा करके सफाई के लिए किए गए इंतजाम का मुशाहिदा किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, ईद उल अजहा पर शहरों को साफ सुथरा रखना हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। सफाई के अच्छे इंतजाम पर मुतल्लिका अजला के अफसरान और अमले को इनाम दिया जाएगा। आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान की कौम को ईद पर मुबारकबाद। कहते हैं, वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी से कोरोना खत्म हो रहा है। आवाम अपनी और दूसरों की हिफाजत और सेहत को मद्देनजर रखें। हुकूमती SOPs की पाबंदी करते हुए कुर्बानी करें। पाकिस्तान जल्द कोरोना को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा।
तिब्बत सालार की अफसरान और जवानों के साथ ईद। आर्मी चीफ का LOC के कोई रट्टा सेक्टर का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी हमराह थे। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दुश्मन के अज़ाइम से बखूबी आगाह हैं। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। एक सिपाही से ज्यादा कुर्बानी का दर्श कोई नहीं समझ सकता। सड़क पर कुर्बानी क्यों की? कराची में अवाम और पुलिस आमने सामने आ गई। जौहराबाद पुलिस की हवाई फायरिंग, इलाका मकीनों ने एहलकारों को घेरे में ले लिया। पुलिस ने 3 फसाइयों को हिरासत में ले लिया। फेडरल B एरिया ब्लॉक 15 में सड़क पर जानवर ज़िबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक भरे मजमे से निकलने के लिए हवाई फायर किया। जो खसाई गिरफ्तार किए उनको उसी वक्त छोड़ दिया था। मियांवाली का अनाड़ी कसाई कुर्बानी के जानवर की टांग का निशाना बनकर अस्पताल पहुंच गया। मोहल्ला मुहाजिरीन में कसाई ने गाय को ज़िबा करने के लिए उसे गिराने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। बैल से गुस्से में आकर कसाई के मुंह पर रिवर्स किक कर दिया। कसाई की हालत नाजुक। कराची में कुर्बानी का जानवर अनबैलेंस होकर गिर गया। कुर्बानी के जानवर को गिरते ही मालिक ने ज़िबा कर दिया। सुरजानी सेक्टर 5B में कुर्बानी के जानवर को दूसरी मंजिल से क्रेन की मदद से उतारा जा रहा था कि अनबैलेंस होकर जमीन पर आ गिरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईद पर बारिश होने की महकमा मौसमियात की तरफ से सुनाई गई खुशखबरी सच साबित हुई। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने ईद ठंडी कर दी। किसी शहर में रिमझिम, किसी शहर में हल्की बारिश तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। मशरकी बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी बारिश की तवक्को। कौमी क्रिकेटर्स के मद्दाहों के नाम पैगाम। कोरोना का खतरा टला नहीं, ईद की खुशियां एहतियात से मनाएं। खिलाड़ियों का कौम को मशवरा। बॉक्सर आमिर खान का भी पाकिस्तानियों को ईद मुबारक का पैगाम। क्रिकेटर इनाम बट ने ईद पर घर की खवातीन को भी किचन से छुट्टी करवा दी। मजे मजे के खाने खुद बनाने लगे। बड़ी ईद पर कैपिटल टीवी की तरफ से कौम मुल्क सल्तनत के लिए मजेदार प्रोग्राम। ईद के तीनों दिन देखें अपने पसंदीदा सियासतदानों और अदाकारों के इंटरव्यूज। ईद के पहले दिन देखें मंसूर आजम काजी का गवर्नर पंजाब के साथ प्रोग्राम। और कैपिटल लाइव विद अनीका में होंगे मेहमान फैसल जावेद और कशमाल अतार। चीनी सफारत खाने के डिफेंस अताशी की सरबराही में वफ्द का ISPR का दौरा। आर्मी चीफ की जानिब से DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने चीनी वफ्द को खुशामदीद कहा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 93वीं सालगिरह की पुरवकार तकरीब। DG ISPR ने मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ कहते हैं पाक आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी पाक चीन तस्वीराती ताल्लुकात का अहम जुज़ हैं। हमें आहनी भाई होने पर फख्र है। आज़ाद कश्मीर में भी ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकज़ी सीरत कमेटी के ज़रिए एहतमाम मरकज़ी ईदगाह में हुआ। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान कहते हैं हम इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर बोले आज की ईद मकबूजा कश्मीर के भाइयों की वजह से सादगी से मना रहे हैं। शहरियार आफरीदी कहते हैं कश्मीरी अवाम तहरीक आज़ादी में तनहा नहीं से लेकर आज तक वो दे रहे हैं और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज उनके साथ हैं। यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। 1 साल हो गया है कश्मीर जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। जो RSS का माइंडसेट है वो मोदी का माइंडसेट है। तारीख का बदतरीन बेईमाना इंसानी जुल्म है। पाकिस्तानी कौम अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। 5 अगस्त एक हमारे लिए इंतहाई ऐसा दिन है जिसको हम भूल नहीं सकते। 5 अगस्त को
جو ہندوستان نے جو اقدامات اٹھائے اور جس کا اطلاق انہوں نے اکتوبر کے مہینے میں کیا 2019 میں، وہ بنیادی طور پر کشمیریوں سے ان کی شناخت چھیننے کا معاملہ ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے ہندوستان کو کشمیر کے اوپر لاک ڈاؤن کیے ہوئے۔ انتہا ہے ظلم کی اور ڈھٹائی کی اور جو مودی کی فاشزم ہے۔ حکومت کا 5 اگست کو کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے یوم استحصال منانے کا اعلان۔ کشمیر پاکستان کی شرگ ہے، دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں سے حق خود ارادیت نہیں چھین سکتی۔ سیاسی قیادت کشمیر کے معاملے پر ایک زبان، وفاقی وزراء بھارتی مظالم پر پھٹ پڑے۔ دنیا سے مظلوم کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تبدیلی سرکار کا عوام کو عید پر مہنگائی کا تحفہ، پیٹرولیم مصنوعات اور LPG کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 86 پیسے فی لیٹر مہنگا، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے کا اضافہ، مٹی کا تیل 5 روپے 97 پیسے مہنگا ہو گیا۔ LPG کی فی کلو قیمت میں 1 روپے 57 پیسے اضافے سے 115 روپے 55 پیسے ہو گئی۔ 11.8 کلو کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 1363 روپے 55 پیسے مقرر۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا عید کے بعد حکومت کے خلاف عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قیمتیں بڑھا کر عید کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ کشمیر اور فلسطین سمیت مقبوضہ مسلم علاقوں کی آزادی عالم اسلام کی ذمہ داری ہے۔ آیا صوفیہ مسجد کی بحالی اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی ہے۔ قرآن و شریعت کا نظام ہی ملک و قوم کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے، متاثرہ افراد کی تعداد 1,78,00,000 سے بڑھ گئی، ہلاکتوں کی تعداد 6,84,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 1,57,120، برازیل میں 92,568، برطانیہ میں 46,193، اٹلی میں 35,141، اسپین میں 28,445، فرانس میں 30,265، میکسیکو میں 46,688، بھارت میں 37,015، ایران میں 16,962 اور روس میں 14,058 افراد وائرس سے ہلاک۔ کرونا کے پاکستان پر وار جاری، مرنے والوں کی کل تعداد 5,951 تک پہنچ گئی، متاثرہ افراد 2,78,304 ہو گئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 1,20,951 کیسز رپورٹ، پنجاب میں 92,873، خیبر پختونخوا میں 33,958، اسلام آباد میں 15,014، بلوچستان میں 11,732، گلگت بلتستان میں 2,105 اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 2,073 ہو گئی ہے۔ عالمی وبا سے ڈرنا نہیں، بچنا ہے۔ کسی بھی شخص میں علامات ظاہر ہوں تو اپنے لیے اور خاندان کے لیے کورونا کا ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر حکومتی اہلکار اٹھا لے جائیں گے، یہ تاثر درست نہیں۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر کسی ہسپتال میں لازمی لے جانے کی سوچ بھی غلط ہے۔ گھروں میں خود کو قرنطینہ کیا جا سکتا ہے۔ کورونا کے مشتبہ مریضوں کا باہر نکلنا، لوگوں سے ملنا خطرناک ہے۔
जब बाहर जाएं मास्क का इस्तेमाल करें, बेशक तक हाथ धोएं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा।